जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन छोड़ने की कुछ प्लानिंग की जा रही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक ये न्यूज है जिसमें आप ये देखिए, डिड डोनाल्ड ट्रंप ट्राई टू यूज न्यूक्लियर कोड ड्यूरिंग ईरान टेंशंस, वायरल क्लेम बाय एक CIA एनालिस्ट स्पार्क डिबेट बट लेक्स वेरीफाइड एविडेंस। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो न्यूक्लियर कोड होता है उसकी छेड़खानी की गई है। ये न्यूक्लियर कोड आप जानते हो, देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होता है यानी कि जो मेन लीडर होता है उसके पास होता है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री के पास। हालांकि कोई अकेला व्यक्ति इसका डिसीजन नहीं ले सकता, पहले 2 व्यक्तियों की मीटिंग होगी, उस मीटिंग के बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि न्यूक्लियर वेपन कहाँ चलाया जाएगा या नहीं चलाया जाएगा। उसके बाद में ये कोड जो है प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। तो इस तरह का काम सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। देखिए हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो सीजफायर था उसको एक्सपेंड कर दिया गया है। और ये एक्सपेंड क्यों किया गया है? क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी। आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर 11 अप्रैल को फर्स्ट टॉक हुई थी इन दोनों देशों के बीच में, यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच में, जो कि फेल हो गई थी। फिर उसके बाद में सेकंड टॉक जो कि मंडे को होने वाली थी, लेकिन ये सेकंड टॉक हो नहीं पाई। फिर आगे चल के बताया गया है कि बुधवार को होगी, लेकिन फिर बुधवार को यह अनुमान था कि सेकंड टॉक हो ही जाएगी, पर कल ये सेकंड टॉक फिर से फेल हो चुकी और कोई भी टॉक नहीं हुई है इन दोनों देशों के बीच में। यानी कि JD वेंस तक नहीं आए, ना ईरान का कोई लीडर आया है। इन्होंने जो जगह है वो भी बदली थी। इनका मानना था कि इस्लामाबाद में नहीं हो सकता तो हम रावलपिंडी को कर दें, लेकिन रावलपिंडी में भी कुछ नहीं हुआ। जो ये आसिफ मुनीर है, इन्होंने पूरे पाकिस्तान को दुल्हन की तरह सजा दिया था। इनका मानना था कि जो प्रेसिडेंट है शायद वो आ सकते हैं, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि यदि सीजफायर हो जाएगा तो मैं खुद जो है वहां पर जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सारा का सारा गेम आसिफ मुनीर का पलट गया। अब पाकिस्तान के साथ में प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हो रही है कि पाकिस्तान जो दूसरों देशों को लड़वाने का काम करता है, जैसे कि ये आसिफ मुनीर जो खुद को शांति दूत बनाए फिर रहा है, यही भारत के ऊपर हमला करने की बात करता है, भारत को बर्बाद करने की बात करता है। आज ये शांति दूत बना फिर रहा है। तो यही चीज यूएस जो इंटेलिजेंट है उसको अच्छी लगी नहीं। यूएस इंटेलिजेंट ने जब धीरे धीरे छानबीन करना शुरू की तो पता चला कि इसका जो संबंध है वो IRGC के साथ में है। यानी कि ये IRGC के साथ में मिलकर के अमेरिका को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका को कोई बेवकूफ बना नहीं सकता। अगर आसिफ मुनीर अमेरिका को धोखा देगा तो फिर आसिफ मुनीर के साथ में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अब देखना ये होगा, जो ये इतने सारे मेडल्स लटकाए फिर रहे हैं बिना कोई जंग जीते, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने जब जंग जीती नहीं है तो इतने सारे मेडल्स इनके पास में आए कैसे। तो ये सारी की सारी चीजें इनके साथ में चल रही है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान क्या कुछ करवा पाता है या नहीं, क्योंकि ईरान की तरफ से बिल्कुल भी जो है लोग गए नहीं है, मतलब ईरान की तरफ से डेलीगेशन पहुंचा ही नहीं कि वो जाकर के जो ये सीज फायर है वो करवाने की कोशिश करे। अब ये सीजफायर नहीं हुआ तो फिर ये सीजफायर नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि जो पहले इनका प्लान था कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका ने जो यहाँ से ब्लॉक किया कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होने दूंगा, कोई भी जहाज यहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन ईरान का मानना है कि मैं जहाज यहाँ से जाने दूंगा। अब ईरान का ये कहना है कि आप कह रहे हो हम आपके साथ में सीजफायर कर ले, लेकिन हम आपके साथ में सीजफायर कैसे करें? क्योंकि आप हमारी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको यहीं से ब्लॉक करके बैठे हुए हो, हमारे सर के ऊपर ही आकर के बैठे हो, हमारे जो पूरे बंदरगाह वगैरह है उनको ब्लॉक कर दिया। आप हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हो तो फिर कह रहे हो कि हम आपके साथ में सीजफायर करें, आपके साथ में वार्तालाप करें। तो ऐसा थोड़ी ना होगा। आप पहले आपका जो ये जगह है या इसको पूरा रिमूव करिए, आप यहाँ से जो ब्लॉक करके बैठे हो इसको छोड़िए, इसको खुला करिए, उसके बाद में ही तो हम आपके साथ में सीजफायर कर सकेंगे। क्योंकि दबाव की नीति में कोई भी जो डिसीजन है वो नहीं लिया जा सकता। ईरान के द्वारा ये कहा गया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि यदि मैं तुमको छोड़ दूंगा इस तरह से तो तुम फिर कभी दबाव में ही नहीं आओगे, तुम तो फिर सीजफायर करने के प्लान में ही नहीं आओगे। तो इन दोनों देशों के बीच में ये रसाकसी चल रही है। अब इसी रसाकसी के बीच में ईरान का ये कहना है कि अमेरिका ने जो हमारी ये बंदरगाह ब्लॉक करके रखे इनको ओपन करना चाहिए, क्योंकि हम ना किसी को सामान बेच पा रहे हैं ना किसी से सामान खरीद पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ईरान के साथ में क्रिएट हो रही है, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से यहाँ ब्लॉक करके बैठा हुआ है। अगर ईरान का ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका इसी तरह से ईरान का इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके बैठा रहेगा तो फिर किस तरह से चलेगा, किस तरह से सारे काम होंगे। तो इसीलिए ये चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ईरान और अमेरिका दोनों देशों के बीच में। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होगी तो दोस्तों ये सीजफायर कभी होगा नहीं। ईरान बिल्कुल भी झुकने वाला नहीं है। अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि यदि ईरान हमारे साथ में सीजफायर कर लेता है तो ठीक है, वरना हम ईरान को बर्बाद करेंगे, ईरान के ऊपर और ज्यादा बम गोले बरसाए जाएंगे। जो ये बुधवार की गाइडलाइंस ट्रंप के द्वारा दी गई थी
ट्रंप के द्वारा जो बुधवार की गाइडलाइंस दी गई थी कि यदि बुधवार तक मान जाता है ईरान तो ठीक, वरना हम ईरान को बर्बाद करेंगे। थोड़ी देर का जो इन्होंने कहा था कि हम सब कुछ कर देंगे, मान लीजिए इनने कहा कि हम सीज फायर अगर नहीं हुआ, ट्रंप के द्वारा कहा गया कि यदि सीज फायर नहीं हुआ तो ईरान के ऊपर हमला करेंगे। अब ये बुधवार को गाइडलाइंस खत्म हो गई, फिर अब क्या ट्रंप के द्वारा सीज फायर किया जाएगा या ट्रंप के द्वारा इनके ऊपर हमला किया जाएगा? क्योंकि पहले आप लोगों ने देखा होगा 2 वीक का इनको अल्टीमेटम दिया गया था, फिर ट्रंप के द्वारा फिर बढ़ा दिया गया। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हम जो है ईरान के साथ में टाइमिंग और बढ़ा रहे हैं कि ईरान जो है हमें और आराम से सोच करके ये बता दे कि क्या उन्हें सीज फायर करना है या नहीं, यूरेनियम देना है या नहीं। अब ईरान का ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यूरेनियम नहीं दूंगा। तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्रिएट हो रही है कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलती है तो दुनिया के अंदर जो ये क्राइसिस चल रहा है ये कभी खत्म नहीं होगा। दूसरी बात, एक जहाज जो कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, चाइना का एक जहाज है जिसका नाम है टास्का। ये जहाज चाइना से निकलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटर किया। जैसे ही ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटर किया, अमेरिका के द्वारा बहुत सारे सिग्नल्स भेजे गए, अमेरिका के द्वारा बहुत सारी वार्निंग्स भेजी गई और कहा गया कि आप इस जहाज को यहीं पे रोक दीजिए, इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लेकर के मत आइए। लेकिन चाइना के जितने भी शिप चलाने वाले थे, शिप के अंदर जो भी थे, उन्होंने इस बात को नहीं सुना और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर आए। फिर अमेरिका ने लगभग 6 घंटे इनको समझाने के बाद भी ये जब नहीं माने तो अमेरिका ने इस जहाज को अपने कब्जे में लिया। और जब इस जहाज को अपने कब्जे में लिया तो इसके ऊपर बम गोले बरसा दिए। और इस जहाज के अंदर जब छानबीन की गई तो ट्रंप के द्वारा ये बताया गया कि चाइना के द्वारा ईरान को एक गिफ्ट भेजा जा रहा था और इस गिफ्ट में जो है केमिकल मिसाइल्स, हथियार, बारूद, ये सारी चीजें थी। लेकिन हुआ क्या है, चाइना के द्वारा यानी कि शी जिनपिंग के द्वारा पहली बार इस तरह का एक बयान दिया गया और उनका बयान इस तरह का दिया गया, उनका कहना था कि ये जहाज हमारा है ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि यदि चाइना इसको मना करेगा कि ये जहाज इसका है ही नहीं तो फिर जहाज किसने भेजा? क्योंकि ये सीधे सीधे हेल्प जो है वो ईरान की चाइना के द्वारा ही की जा रही है। अब अमेरिका का कहना है कि यदि इसमें चाइना पाया जाता है कि चाइना के द्वारा ईरान की हेल्प की जा रही थी तो चाइना के ऊपर मैं प्रतिबंध लगाऊंगा, चाइना के ऊपर मैं सैंक्शंस लगाऊंगा। इसीलिए हो सकता है चाइना ने डर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये बात नहीं कही कि ये जहाज मेरा है। दूसरी बात, ट्रंप का एक बयान है, ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान का जो खर्ग द्वीप है यानी कि जो खर्ग आइलैंड है उसको मैं इतना ज्यादा कब्जे में लूंगा कि खर्ग आइलैंड के ऊपर जो ईरान के द्वारा 90% ऑयल प्रोड्यूस किया जा रहा है वो ऑयल कहीं बेचा नहीं जा सकता। क्योंकि ट्रंप का ये कहना है कि जो खर्ग आइलैंड पे ऑयल निकल रहा है ईरान का इतना ज्यादा, वो ऑयल कहीं ना कहीं तो बेचेगा ईरान। अब ईरान यदि उस ऑयल को नहीं बेच पाएगा किसी और कंट्री को तो फिर ईरान को हमारे सामने जो है घुटने टेकने पड़ेंगे, झुकना पड़ेगा और हमारी जो बात शर्तें हैं वो माननी पड़ेगी। लेकिन फिर दूसरा प्लान इनका ये भी है कि हो सकता है ईरान ये कह दे उनकी जो कंपनियां वगैरह हैं उनसे कि आप ऑयल ही प्रोड्यूस मत करिए क्योंकि ये बिकने वाला तो है नहीं, इसीलिए ऑयल प्रोड्यूस ही मत करिए। तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। लेकिन अमेरिका का कहना है, ट्रंप का ये कहना है कि वहां पे ऑयल इतना ज्यादा है कि इनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और फिर एक समय आएगा कि ऑयल रखने की इनको जगह भी नहीं मिलेगी और फिर इनको अमेरिका के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन ईरान का कहना है कि हम ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे लेकिन आपके सामने नहीं झुकेंगे। दूसरी बात, अमेरिका की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है अमेरिका के साथ में। अमेरिका क्यों चाहता है कि ये सीजफायर जल्द से जल्द हो? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका का जो मिसाइल का कोटा है वो ऑलमोस्ट 50% खत्म हो चुका है। अब मिसाइल 50% खत्म हो चुकी है, इतनी फास्ट मिसाइल अमेरिका बना नहीं सकता, इतनी फास्ट मिसाइल जो है अमेरिका खरीद नहीं सकता। तो अमेरिका टाइम ले रहा है कि मैं और टाइम ले लूं मिसाइल खरीदने के लिए, मिसाइल बनाने के लिए। इस तरह का प्लान अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। अमेरिका की जो मेट्रिएट मिसाइल है उसका जो कोटा है लगभग 51% के आसपास खत्म हो चुका है। अमेरिका का जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है उसका जो कोटा है वो खत्म हो चुका है। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान के द्वारा जो सऊदी अरब में लगाया गया था उसको इस तरह से डिस्ट्रॉय किया गया कि उसको अभी तक रिपेयर नहीं किया जा सकता। 1 अरब बिलियन यानी कि $100 बिलियन से ऊपर का वो है थर्ड डिफेंस सिस्टम था, उसको बर्बाद करना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो साबित हुई है। दूसरी बात, ये जो मिसाइल कोटा खत्म हो गया है इसके डर की वजह से अब अमेरिका ईरान को धमकाने की और कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप के द्वारा जो न्यूक्लियर कोड्स है उनकी छेड़खानी की गई है और बताया जा रहा है कि यदि ईरान नहीं मानेगा तो ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन छोड़ने की अमेरिका तैयारी कर रहा है। देखिए ये सब चीजें कहीं ना कहीं फेक है। अमेरिका किसी भी हाल में, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यदि ईरान जो है वो इतने दिन से नहीं झुका है तो कहीं ना कहीं ये सच साबित हो रहा है कि हो सकता है ईरान के पास में भी कुछ ना कुछ ऐसा वेपन हो या कुछ ना कुछ ऐसा न्यूक्लियर हो कि वो अमेरिका से नहीं डर रहा है। तभी तो ईरान आज भी अमेरिका से लड़ने की जो शक्ति है
वो वैसे के वैसे ही लेकर के खड़ा हुआ है। उसका कहना है कि यदि अमेरिका मेरे साथ लड़ेगा तो मैं अमेरिका के साथ वैसे के वैसे ही लड़ने को तैयार हूं। अब ये ईरान का ना झुकना ही कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और अमेरिका को ये समझा रहा है कि ईरान के ऊपर इस तरह का हमला करना अमेरिका के लिए ही गलत साबित हो सकता है। एक ये व्यक्ति है, यह है IRGC के एयरफोर्स के कमांडो जिनका नाम है मजीद। ये मजीद का कहना है कि यदि हमारे ऊपर अमेरिका के द्वारा हमला किया जाएगा तो ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री है हम उनको मैदान बना देंगे। मतलब ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री है उसको इस तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे कि मिडिल ईस्ट कंट्री कभी भी खड़े नहीं हो सकते। इनका ये कहना है मिडिल ईस्ट कंट्री में जितने भी डिसेलिनेशन प्लांट बने हुए हैं, यानी कि समुद्र से यूज करके जो पानी है उसको पीने योग्य बनाना, इस पानी के जितने भी प्लांट है हम उनको बर्बाद कर देंगे। आप हमारी इकोनॉमी बर्बाद करोगे, हम आपका पीने का पानी ही बर्बाद कर देंगे, आप पानी ही नहीं पी पाओगे। दूसरी बात, जो यमन के अंदर हुतीज वगैरह बैठे हुए हैं, वो हुती का भी ये कहना है कि आप लोगों को ये लगता है कि ईरान को आप बर्बाद कर दोगे या ईरान के ऊपर हमला कर दोगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। हम अभी बैठे हुए हैं और जंग अभी बाकी है, अभी जंग खत्म नहीं हुई है, अमेरिका को चुन चुन करके मारा जाएगा। दूसरी बात, ईरान के अंदर अमेरिका के विरोध में लोग सड़कों पे आए हुए हैं। अब ये लोग IRGC के द्वारा बुलाए गए हैं या फिर खुद आए हैं, क्योंकि आप इस तस्वीर में देखिए बड़े बड़े होल्डर्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं ईरान के अंदर, जिसमें देखिए 2 IRGC के कमांडोज है, उन्होंने एक जाली पकड़ के रखी हुई है और इसमें अमेरिका के फाइटर जेट वगैरह मिसाइल वगैरह है उनको कैद करके रखा हुआ है। मतलब हमने इस तरह का पकड़ रखा है। दूसरा एक और पोस्टर है जिसमें बताया गया है इस बिलबोर्ड पर इस्लामिक क्रांति के नेता आयतुल्लाह रुहुल्लाह खेमनेई और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खेमनेई को दिखाया गया है। इस पोस्टर में ये आप देख सकते हो। तीसरा एक पोस्टर है जिसमें आप देख सकते हो IRGC के एक कमांडो है, एक सैनिक है, उनकी तस्वीर है और उन्होंने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऐसे पकड़ के रखा है अपनी मुट्ठी में। इनका कहना है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो अब ईरान के सोल्जर्स के हाथ में है, यानी कि IRGC के हाथ में है। ईरान जब चाहे उसको ओपन करेगा, ईरान जब चाहे उसको बंद कर देगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हो रही है। दोस्तों अब देखना होगा अमेरिका ईरान को मना पाता है सीज फायर करने के लिए या नहीं, या ये युद्ध इतना ही लंबा चलेगा और क्या न्यूक्लियर वेपन तक बात पहुंचेगी। ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।